नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नगर वासियों ने किया बड़ा खुलासा, जनता की आवाज जनता तक। नगर पंचायत चुनाव को लेकर जनपद मिर्जापुर से देखे भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय नगर पंचायत और तमाम नगरों में चुनाव अब निकट आ चुका है और गहमी गहमा गुरु लगी हुई है। उसी क्रम में मैं कछवा आदर्श नगर पंचायत के कछवा में आ पाया हूं और आप लोगों को दिखा दूं कि जैसे हरी हरी ये ककड़ी देख रहे हैं और खीरा, वैसे ही यहाँ के नेता एकदम हरे भरे हैं गुरु। और वो हरे भरे नेताओं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आप विकास के कड़ी में क्या क्या करने वाले हैं, और यहाँ के जनता से जानने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार का विकास वो चाहते हैं। अभी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या नाम है भाई साहब? रविंदर यादव। क्या लग रहा है नगर में किसको जो है आप लोग पहले तो टिकट कौन पा रहा है, किस किस पार्टी से, ये मुझे जानकारी दें। देखो कौन आता है, आप सबका आसरा है यही आने वाला। पार्टी से कौन टिकट किस पार्टी से पा रहा है, कौन किस पार्टी से? अब वो तो मालूम पड़ेगा जब आएगा चुनाव तभी ना। चुनाव तो आ गया भैया, अब तो सरगर्मी एकदम चपी चपा लगी हुई है। देखो क्या होता है। अभी ये भी कंफ्यूज हैं, लेकिन और लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है कि किस पार्टी से कौन टिकट पा रहा है और किसको मिलना चाहिए? क्या स्थिति है अभी नगर पंचायत में? क्या सर? इतना देर माइक लगाने के बाद गुरु कह रहे हैं क्या सर मेरा जो सवाल है उसको ध्यान से सुनिए, थोड़ा इस ककरी पे से ध्यान इधर ताकिए। नगर पंचायत में अभी जो स्थिति चल रही है चुनाव की, अभी क्या समझ में आ रहा है किसको टिकट किस पार्टी से मिलेगा? वही मोदी को देना है। अरे भाई, ये तो सीधे प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए, मोदी को देना है। स्थिति क्या जो है नगर का मैं पूछ रहा हूँ, ये बता रहे हैं केंद्र सरकार के लिए। क्या भाई साहब, क्या हालचाल, क्या नाम है? हमारा नाम रविंदर है। रविंदर जी, नगर पंचायत में किस पार्टी से किसको टिकट मिल रहा है, कुछ आंकड़ा समझ में आ पा रहा है क्या? सपा से निजाम राइन। सपा से निजाम राइन अभी पहला पत्ता खुल पाया है, अब देखिए आगे बस। और भी वो काम भी किए हैं और उनको मिलेगा सब। वो काम किए हैं और उनको मिलेगा। और बीजेपी का क्या स्थिति है? बीजेपी तो अच्छा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बीजेपी से कौन टिकट पा रहा है? अभी तो नहीं बता रखा है, लेकिन निजाम राइन सपा से आ रहे हैं। क्या भैया, क्या हालचाल? आप भी नगर से हो? आप बाहर से हैं? आप भाई साहब नगर से हैं? हम यहाँ के प्रत्याशी हैं। आप भी प्रत्याशी? भीम आर्मी जी, भीम आर्मी से मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, भीम आर्मी के आप प्रत्याशी हैं? गुरु, हम भीम आर्मी के प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी से भी मुलाकात हो गई गुरु, ये तो सौभाग्य की बात रही परफेक्ट मिशन टीम के लिए। एक बात बताइए, आप भीम आर्मी के प्रत्याशी बन गए हैं, समझ में आ रहा है भीम आर्मी तो अपना पत्ता खोल दिया। सपा का भी भाई साहब ने बता दिया कि निजाम जी को मिल रहा है टिकट। अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला है पसोपेश में, इसलिए कि हम दोनों जो है एक साथ लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वहाँ पर मीटिंग चल रही है। तो क्या आप भीम आर्मी से पा जाएंगे तो वो सपा का टिकट छोड़ देंगे निजाम जी? बिल्कुल छोड़ेंगे, जो पार्टी कहेगी वही होगा। क्या वो छोड़े हम छोड़े? ये आप जान लीजिए, इनका भीम आर्मी से टिकट फाइनल हो रहा है तो निजाम जी सपा से टिकट ही छोड़ देंगे, ऐसा जो है भाई साहब का कहना है। क्या स्थिति है, विकास किस प्रकार से कर पाएंगे आप? विकास तो इतना करेंगे, समय आएगा तो बताएंगे हम। हमें भय मुक्त यहाँ का चेयरमैन चाहिए, दबाव मुक्त चाहिए। तो अभी किस प्रकार का दबाव रहा है? चेयरमैन के ऊपर रहा है कि चेयरमैन पब्लिक के ऊपर करता है? चेयरमैन के ऊपर जो है यहाँ के लोग हावी हैं और सरकारी जमीन कब्जा करके इसमें अपने कब्जा में किए हैं। कोई माइक लाल अभी यहाँ पर निकालने वाला नहीं है, निकालेगा तो अजय कुमार सैनी निकालेगा। अजय कुमार सैनी जी सरकारी जमीन को निकालेंगे। आप सुन रहे थे जो है अजय कुमार सैनी जी को, और भी मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पे तमाम ऐसे बड़े नेता लोगों का पूरा ये इस मड़ई के बारे में बता दें। ये गोपाल सिंह की मड़ई कही जाती है गुरु, और इस मड़ई के बारे में बता दें एक बात और, ये कई सालों से ये मड़ई के रूप में ही तब्दील था, लेकिन अब ये टकाटक टीन में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर नेताओं की मजमा लगी हुई है। मैं आप लोगों से भी जानने का प्रयास लग रहा है कि अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के ही सारे नेता लोग बैठे हैं क्या, ऐसा आप बताइए। जी जी जी, यहाँ सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बैठे हुए हैं
और आगे पार्टी का जैसा निर्देश होगा वैसे कार्य किया जाएगा। जैसा कि मैं बता दूं, एक हमें मिल गए थे निजाम जी के सपोर्टर, जो कि बताए कि सपा से निजाम जी का टिकट फाइनल होने वाला है, और उसी क्रम में हमें मिल गए भीम आर्मी के प्रत्याशी रूप अजय कुमार जी। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज नगर पंचायत कछुआ के लिए कौन ऐसा प्रत्याशी भाग्यशाली बन के आ रहा है, ये थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि पार्टी उस पर मंथन कर रही है, पार्टी के पास नाम पहुंच गए हैं। अब पार्टी जिसको निर्णय करेगी, हम लोग सब लोग पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी का काम करेंगे और उसको जिताएंगे चुनाव में। ये तो दावा हर बार हर जो है कार्यकर्ताओं के साथ लगी रहती है कि मैं पार्टी के साथ बराबर लगा रहता हूं, लेकिन अगले चुनाव में जिस प्रकार से प्रत्याशी के साथ बगावत करने का काम जो कार्यकर्ता थे और नेता थे उनके द्वारा किया गया, इस बार क्या लगता है नेताजी? इस बार तो सब पार्टी से निर्देश है कि सभी कार्यकर्ता कमल का फूल जिसको मिले उसके साथ रह करके भाजपा का यहाँ पर चेयरमैन बनाएं। भाजपा का यहाँ चेयरमैन बनाए, जैसा कि आप सुन रहे हैं पृथ्वीनाथ तिवारी जी को। मैं तिवारी जी से एक बात और जानने का प्रयास करूंगा कि जो भी ऐसा कौन प्रत्याशी, ऐसा कौन टिकट मांगने वालों में तो लाइन लगी हुई है, तांता लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में गुरु। इस समय नगर पंचायत, भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत के लिए किसका नाम उछाल के दे सकती है? कुछ संभावी ऐसा आंकड़ा हमारे दर्शकों को दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट देगी और जो जिसको टिकट मिलेगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले, इस बार अवश्य भाजपा का यहाँ पर कमल खिले। जिसको भी टिकट मिले इस बार अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। ये जो है तिवारी जी को आप सुन रहे थे। और भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो लाइन में लगे हैं अभी सबसे आगे, सबसे ऊपर, ऐसे 2 नाम बताइए या 3 नाम बताइए जो कि क्रम में लगे हुए हैं। सबसे फर्स्ट पे कौन है टिकट के लाइन में? फर्स्ट क्रम में तो मैं अपने आप को स्वयं मान रहा हूँ। अरे वाह गुरु, आप भी प्रत्याशी हैं क्या? हमारी पत्नी, इनकी पत्नी भी प्रत्याशी हैं गुरु। अब तो देखिए हमारे दर्शकों को आने वाला है आनंद। अब मैं स्वयं प्रत्याशी से ही जानने का प्रयास करूंगा, आप कौन नंबर पे हैं गुरु? पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर। किस प्रकार से नगर पंचायत को विकास की सीढ़ियों पर ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे, ये दर्शकों के लिए बताइए। नगर की विकास बहुत अच्छी तरह से होगी। नगर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जो नगर की पानी सैकड़ों बीघा जमीन जाके बजहा में था, उसके निदान के लिए प्लांट बैठाना अति आवश्यक है। जी 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 जी, उसका पानी सिचुएट प्लांट बैठा के। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय अपने क्षेत्र का बना हुआ है। बजहा ग्राम सभा में जा रहे नगर पंचायत के द्वारा पानी, जो नाली के माध्यम से बजहा ग्राम सभा में पानी जा रहा है, उससे कई बीघों खेत नुकसान हो रहे हैं गुरु। चश्मा हम लगाए हुए हैं, पर सच बताएं चश्मा के अंदर से भी बहुत तगड़ा में दिखाई देता है वो पानी गुरु। अब चश्मा बता दें धूप की वजह से लगाए हैं, लेकिन और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जैसा आप कह रहे हैं कि एक मुद्दा ये पानी वाला बहुत बड़ी मुद्दा रही, और ऐसा नगर पंचायत के लिए क्या विकास करने वाला है भारतीय जनता पार्टी, या जो प्रत्याशी आएगा वो क्या करने वाले हैं? ये तो प्रत्याशी ही बता सकता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन जो यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, जो बुनियादी ज़रूरत है, अभी तक ये पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाया है। अच्छा, आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री हूँ। नाम धर्मेंद्र कुमार सरोज है। धर्मेंद्र कुमार सरोज जी को आप सुन रहे हैं, जो कि आपने बताया जो प्रत्याशी आएगा वो जरूर बताएगा, और इस विकास कार्य में कैसे जो है और भी पार्टियां, भाई पार्टी तो सारी लड़ेंगी, उसमें जो है कौन प्रत्याशी, किस किस पार्टी का प्रत्याशी फाइनल हो चुका है, ये बताएं। देखिए, अब किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी आया इसका हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे, अभी सब नाम जो भी 7-8 नाम थे सब चला गया है यहाँ से, लेकिन अब आगे से जो निर्णय होके आएगा, पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी, हमारे सभी कार्यकर्ता उसका समर्थन करेंगे और पूरे निष्ठा से जिताने का काम करेंगे। सरोज जी को आप सुन रहे थे, पूरे निष्ठा से जो है उनके सहयोग में, उस प्रत्याशी के सहयोग में लगे रहेंगे। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि नगर विकास, सैनी जी जो है एक बड़ी अच्छी बात जो है बुला के बोल रहे हैं। क्या सैनी जी, क्या कहना है आपका? माताएं बहने का आप लोग वोट लेने के लिए हर पार्टियां तैयार है, बिल्कुल, लेकिन उनको क्या दी है
एक पोखरा तालाब एक पूजा करने के लिए जूतिया हो चाहे तीज हो, कोई चीज के लिए आज का माता बनने के लिए क्या सम्मान दिया, कौन प्रत्याशी दिया? तो क्या रहेगा, आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? 30 साल के अंदर कौन प्रत्याशी ने क्या दिया, लेकिन मैं दूंगा, आने पर पहला नंबर वही काम होगा। तो क्या देंगे वो तो बताइए। तालाब देंगे। कहाँ है तालाब? है दक्षिण वाली पोखरी है ना, 7 पोखरी है, नगर पंचायत में 7 पोखरी है, हमें एक पोखरा बनाकर उनको देना है। एक पोखरी को पोखरा बनाकर उन्हें देना है। ये आप सुन रहे हैं अजय कुमार सैनी जी को, जो कि भीम आर्मी से प्रत्याशी रूप में यहाँ पर हैं, और तमाम बातों को इन्होंने रखा। और विकास के कार्यों में क्या क्या करने वाले हैं अजय जी? हमने भैया बहुत कुछ करेंगे, समय का इंतजार है। समय का इंतजार करिए, मैं सब कुछ करूंगा। ये मैं भाई साहब क्या हालचाल, आप नगर से ही हैं? नगर से भी है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि दर्शक हमारे पता नहीं कहां कहां के दर्शक देखेंगे, इस वजह से हर एक व्यक्ति से पूछ रहा हूं क्या आप नगर के ही हैं? और यहाँ जो है विकास कार्यों में कौन लगता है कि कौन रहेगा आगे, और कौन सी पार्टी यहाँ पर लड़ने में रहेगी सक्षम? सक्षम बीजेपी रहेगी। बीजेपी सबसे आगे रहेगी। कौन है प्रत्याशी, कौन आ सकता है? अभी कोई मुद्दा नहीं है प्रत्याशी का, अभी तक कोई मुद्दा आया ही नहीं है, आया ही नहीं है अभी कोई जो है, क्या लगता है कौन रहेगा सबसे आगे? बीजेपी सबसे आगे रहेगी। टिकट कौन पाएगा? टिकट के लिए अभी तो कोई मंथन नहीं हुआ है, बस चल रहा है मंथन सबका भी। मंथन चल रहा है, आप सुन रहे हैं। और भी तमाम लोगों की बात मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब जैसा कि बता दें, वहां मछली मंडी से आप तमाम लोगों का विचार आप लोगों ने देखा। अब मैं आ चुका हूं मध्य मार्केट, बीच में जो मार्केट का मध्य जगह है, श्री हनुमान जी मंदिर, जो ये हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं आप, मैं यहाँ से अब फिर यहाँ की जनता का मिजाज जानने निकल पड़ा हूँ गुरु। तमाम ऐसे जो है यहाँ पर व्यापारी और तमाम दुकानदार यहाँ पे हैं, और मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? संतोष कुमार केसरी। संतोष जी, नगर पंचायत का चुनाव अब जो है गहमा गहमी में लगी हुई है, क्या स्थिति है? कौन जो है, किसको किस पार्टी से टिकट मिल रहा है? पार्टी से जो भी, बीजेपी के पार्टी से जो भी रहेगा उसके साथ हम लोगों का पूरा समर्थन है। अच्छा, एक चीज हमें क्लियर कट बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी प्रत्याशी हैं? क्योंकि हम 2 लोगों से मिले हैं भैया, आप आगे वीडियो में देखे हैं, वो स्वयं बोले मैं प्रत्याशी हूं, तो भैया से भी जान लें, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी प्रत्याशी तो नहीं? नहीं, हाँ हम प्रत्याशी जरूर है, लेकिन ये हुई ना बात, भैया भी प्रत्याशी हैं। भैया क्या लड़ रहे हैं, चेयरमैनिक सभासदी? हम तो वार्ड से है, थाना वार्ड से मेंबर का लड़ाई। थाना वार्ड से सभासदी का चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो 3 कैंडिडेट हैं उसमें, अगर पार्टी जिसको टिकट देती है उसके साथ हम पूरी आस्था से उसके साथ रहेंगे। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से आप जो है उम्मीदवार रूप में आने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? टिकट का क्या स्थिति है भैया, टिकट मिलेगा कि नहीं? टिकट प्रयास करना अपना फर्ज है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के आगे हम तो कुछ कर नहीं सकते। शीर्ष नेतृत्व के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा जो है निवेदन वहां पर बढ़ गया है। अब मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वाकई में थाना वार्ड में आप विकास किस प्रकार से करेंगे, ये दर्शकों को बताइए। मान लीजिए टिकट मिलता है और माई विंध्यवासिनी की कृपा से आप चुनाव भी निकाल लेते हैं गुरु, तो आप विकास क्या करोगे ये बताओ। थाना वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, अगर हमारे पास जो भी आएंगी सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जैसे नाली का, खड़ंजा का, या फिर आवास का, या जो भी समस्याएं हैं। गुरु जब बता दें, जैसे दिन भर में 24 घंटे में दाल भात रोटी खाना, मतलब ये दिन भर का, ये पूरे दिन का रूटीन है, वो तो आपका खड़ंजा नाली रोड ये तो रूटीन में आ गया। विशेष थाना वार्ड के लिए आप क्या कर रहे हैं? विशेष थाना के लिए हम शिक्षा पर ज़्यादा जोर देंगे, जो भी पिछड़े हैं उनको शिक्षा के रास्ते से बताने का प्रयास करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा शिक्षा की लाइन में है, उनसे कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड के लोग शिक्षित हों, और जो कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा पर प्रबल जो है बल देते हुए संतोष जी अपनी बात को पूरा रखे। अब मैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करूंगा, सारे नौजवान साथी यहाँ पे खड़े हैं, और इसी क्रम में आप भाई साहब उंगली दिखा रहे हैं, आपको आप दिखा रहे हैं आपको, मैं दोनों लोगों से पूछूंगा भैया। यहाँ केवल घूसखोरी चलता है। घुसखोरी चलता है बस? हाँ। कहाँ पर घुसखोरी? कहाँ पर? टाउन एरिया ऑफिस। टाउन एरिया ऑफिस में घुसखोरी, ये जो है मर्द कोई मिला भाई, किस प्रकार का घुसखोरी चल रहा है भैया? जब भी कोई चीज काम करना होता है, चाहे आधार कार्ड बनवाइए, चाहे जमीन का नक्शा बनवाइए, हाँ हाँ,
उसमें पैसा चाहिए। ये नहीं तो ये तो नगर पंचायत का चुनाव है गुरु, तो चुनाव में तो अध्यक्ष चुने जाएंगे, सभासद चुने जाएंगे, तो घुसखोरी अध्यक्ष, चेयरमैन और सभासद करता है या फिर टाउन एरिया में जो कर्मचारी हैं वो करते हैं? कर्मचारी करते हैं। और अध्यक्ष? अध्यक्ष 2% खाते हैं। और सभासद? उन्हों के 2% मिलेला। अरे भाई तो आप भागिए नहीं, थोड़ा बात करने, मजा आ रहा है गुरु आपसे। तो देखिए आप तो सारा भंडा ही खोल रहे हैं। और इधर 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 आ जाइए। अपन खाए के बा, अपन पिए के बा। हाँ, का केहू से डरे के बा का? और का ये होता है जो है गुरु, जो है चुनावी जो है मजा। तो देखिए ये जनता की आवाज है गुरु, और जनता की आवाज जो है जनता के समकक्ष बैठी हुई है। नहीं चढ़त, अगर बिना पैसा न देवे तो आपका नाम न चढ़ी। ये बात जो है बहुत बड़ी बात बता दिए हैं। इसमें जो भैया बोल रहे हैं, भैया इसमें कितनी सच्चाई है? भैया जो जनता कह रही है उसमें सच तो 100% सच्चाई है। तो क्या ये सही बात, सारी बातें सही है? जो जनता कह रही भाई सही है, जनता भोग रही है तब ना कह रही है। आप पूरा परिचय दें। जी, मेरा नाम अंजनी कुमार मदनवाल है और मैं संभावित सभासद प्रत्याशी हूँ थवाड़ थाना से। गुरु जो है एक सभासद मुझे और मिल गया। मैं इन सभासद से जानने का प्रयास करूंगा कौन से वार्ड से चुनाव लड़ने वाले हो गुरु? वार्ड थाना से। अरे एक थाना के जो है संतोष जी, एक थाना में जो है अंजनी जी। अब संतोष जी, अंजनी जी में देखा जाए आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं गुरु? जी, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कैंडिडेट थाना वार्ड के मिले हैं अंजनी जी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि विकास विकास क्या करेंगे आप थाना वार्ड में? देखिए, विकास के लड़ी में तो सड़क, खड़ंजा, पानी तो सिस्टम में आता है। विकास का मतलब जैसे नए नए योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाना और नए पब्लिक को नए तरीके से समझाना और उनका उसका लाभ दिलाना। अगर किसी तरह सांसद, विधायक को यहाँ लाकर अपने वार्ड में उनको परीक्षण कराना, उनके माध्यम से कोई कार्य को प्रगति पे लाना, ये होता है अलग से विकास करना। तो अब तो सरकार जो है आपका केंद्र में है, आपका राज्य में है। संतोष जी आप भी आप पास आ जाइए। 2 कैंडिडेट मिल गए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाले गुरु। अब तो जो है दर्शक को जो है आनंद ही आनंद आएगा। भैया कह रहे हैं कि सांसद, विधायक, तमाम नेताओं को बुलाकर एक नए तरीके से कार्य कराना। और आपका जो है कहना है, संतोष जी का कहना है कि शिक्षा पे बल देना। इन दोनों में पहले एक चीज क्लियर कर दीजिए कि टिकट किसको मिल रहा है? टिकट तो पार्टी क्लियर करेगी, हम नहीं कर सकते। अंजनी जी टिकट किसको मिल रहा है? ये तो पार्टी क्लियर करेगी। संभावित प्रत्याशी 3 है यहाँ पे। अच्छा, तीसरा प्रत्याशी का नाम बताइए। रवि कुमार मदनवाल। रवि कुमार मदनवाल, संतोष केसरी जी और अंजनी मदनवाल जी, 3 कैंडिडेट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भी जानेंगे सपा बसपा के कौन कैंडिडेट हैं बॉस? सपा बसपा के तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए संजय यादव जी। संजय यादव जी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। अब देखिए थाना वार्ड का जो है क्या स्थिति बनती है। शिक्षा पे जो है काम करेंगे संतोष जी और तमाम नेताओं को बुलाकर योजनाओं के बारे में बताएंगे अंजनी जी। और भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या चेयरमैनी को लेकर सभासदों में क्या रुख है, कौन चेयरमैन बने कि आप लोग कार्य तेजी से कर पाएंगे, किसको टिकट मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे रही है? टिकट के लिए तो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको चाहेंगे जो विकास कार्य को तेजी से बढ़ा सके और यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर सके। और इसके लिए दमदार नेता और तगड़ा चाहिए जो अपनी आवाज़ को अपनी मजबूती से वहाँ काबिल कर सके। ये नहीं घर बैठ जाएं और चुनाव जीत जाएं, वहाँ हो रहा है होने दो, हम अपन। वो दमदार नेता कौन है नखड़ू जी? दमदार नेता कौन है? दमदार तो नेता सभी है। अब वहाँ जब जो टिकट पाएगा भाजपा का देखा जाएगा, अब उसी के साथ हम लोग लड़ेंगे। सारा जो है मजार आके अटक रहा है भारतीय जनता पार्टी का टिकट। जिनको टिकट मिलेगा फिर कुछ बोल रहे हैं। त्रिभुवन जी बताइए, आप तो जो है एक अच्छी बातें दे रहे हैं, आप जरूर बोलिए। ये नहीं मान लीजिए कि हो गया, बसपा टिकट बेचती है, अब बीजेपी टिकट नहीं बेचती है। अरे अगली बार प्रत्याशी जो बीजेपी का प्रत्याशी था उसके ऊपर तो कहा गया कि वो खरीद के आया हुआ है, टिकट खरीद के आया है। कैसे कह रहे हैं आप? ये बेकार बात है। नहीं, ये बेकार बात है। ये जो है आप बीजेपी एक जो है गंगा जैसी जो है स्वच्छ जो है पार्टी है, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा सकते आप, क्योंकि यही पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने ही प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये पैसा देकर
टिकट खरीदे हुए हैं। और भी यहाँ दुकानदारों से मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या स्थिति है। भाई साहब, सब बढ़िया स्थिति है। क्या रहेगा चुनाव में, क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं आप? अरे सब जो मुद्दा आएगा वो देखा जाएगा, अभी तो कोई इतना तो है नहीं। किस मुद्दे पे आप अपना वोट करेंगे? भैया कछुआ का विकास, और क्या। कछुआ का विकास करेगा कौन? अरे जो आएगा बढ़िया कैंडिडेट वही नहीं करेगा। कैंडिडेट इसके पहले जो थे वो कैसे थे? सब अच्छे थे, किसको खराब कहेंगे। जो चले गए वो भी अच्छे, जो आएंगे वो भी अच्छे। अब आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं और भी आगे बढ़ता हूं और भी लोगों से जानने का प्रयास करता हूं। आगे बढ़ते बढ़ते जो है अब मैं आ गया हूं मध्य बाजार के, जो ये पान का दुकान देख रहे हैं गुरु, यहाँ का चर्चित ये पान का दुकान है। ये दोनों पान का दुकान जो है यहाँ पर पूरे जो है नगर पंचायत की मैं बात नहीं करता हूँ, पूरे जिला की भी बात नहीं करता हूँ, पूरे प्रदेश की बात करता हूँ कि पूरी राजनीति इसी जगह से शुरुआत होती है। क्या इस कछुआ के मशहूर दुकान जो कि काफी मशहूर है, अब पूरे पूर्वांचल का सबसे तगड़ा जो है सुरती का ये दुकान माना जाता है। तमाम आप देख रहे हैं यहाँ पर पैकेटें लगी हुई हैं और सुरती, कछुआ का सुरती भी बड़ा मशहूर है। उसी क्रम में पूर्व अध्यक्ष पद के अध्यक्ष जो रही हैं उनके पति यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी हैं। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि अभी जो है टिकट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन गहमा गहमी बनी हुई है। उस कड़ी में आप भारतीय जनता पार्टी या फिर सपा या फिर बसपा, कौन सी ऐसी पार्टी रहेगी जो जीत हासिल कर पाएगी, और क्या मुद्दा लेके लोग आ रहे हैं नगर पंचायत के चुनाव में? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सीट निकालेगी। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि कौन कैंडिडेट भाजपा से आ रहा है। जो आएगा हम सब लोग उसके साथ रहेंगे और उसको भारी से भारी मतों से विजयी कराएंगे। ऐसा जो है 2-3 क्रमांक जो है, ऐसा 2-3 नाम बताइए। जो मैं चश्मा निकाल दिया क्योंकि वाकई में छांव में बैठा हूं, बाहर वाकई में धूप है गुरु, आंख भी दर्द करने लगा। मैं भी तो आप ही जैसा हूं। मैं पूछ रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगने में पहले, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे हैं, ऐसा कुछ नाम बताएं। नाम तो आप सब जानते हैं कि कौन कौन है, अब हम क्या बताएं नाम। अब जो आएगा सामने तो मालूम हो जाएगा आपको। जो आएंगे वो तो मालूम हो जाएगा। क्या लगता है कि अभी विकास की कड़ी में कछुआ किस किस मुद्दे पर पीछे रह गया है? वो विकास का क्या क्या कार्य बाकी है? क्योंकि सभी दावा करते हैं जो अध्यक्ष बन चुके हैं कि मैं तो सारे काम करा चुका हूं। जो अध्यक्ष बनने वाले हैं वो कहते हैं मैं सारे काम करा दूंगा। तो ऐसे क्या मुद्दे बाकी हैं? केवल इतने मुद्दों पर प्रकाश डालिए लक्ष्मीकांत जी। अब मुद्दा की क्या बात करें आपसे। अब भाजपा आ जाएगी तो जो कुछ भी मुद्दा जो कम होगा उसको पूरा करेगी, और क्या कर सकते हैं हम आपको। और कोई पार्टी आया तो? उम्मीद तो कम है, इस बार भाजपा आएगी। इस बार नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनेगी, अध्यक्ष जो है बनेंगे। अब मैं आ चुका हूं कछुआ के गुरसंडी बाजार में। मैं यहाँ भी तमाम ऐसे व्यापारी हैं, जैसे दुकानदार हैं, मैं इन लोगों का भी कुछ राय लूंगा। भाई साहब, नगर पंचायत की चुनाव जो है एकदम सरगर्मी चढ़ी हुई है। क्या स्थिति लगता है, कौन किस किस पार्टी से आने वाला है और किस प्रकार का विकास अभी बाकी है कछुआ के लिए, ये बताइए दर्शकों के लिए। विकास तो ये बाकी है कि यहाँ का सुंदरीकरण हो जाए, जो रोड पे फुट पे लगा है, दुकान हट गया है, थोड़ा चौड़ा वड़ा हो जाए तो भाई अच्छा लगेगा, रोड भी चौड़ा लगेगा, ग्राहक भी आ जाएंगे। अरे चौड़ा होने की बात करते हैं, अभी आप ही का जो है ये चौतरा जो है उखाड़ा जाएगा तो आप कहोगे कि नहीं ये सही नहीं है। यहाँ के चेयरमैन ही ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं। चेयरमैन, अच्छा, आपको चेयरमैन वो चाहिए जो चौतरा को तोड़ के दुकान, हाँ, जो फुट पे दुकान लगा है वो सब एक किनारे हो जाए, सबका दुकान एक समान लगने लगे। सीधी सी बात, सफाईकरण लाइए। कहीं भी देखिए ये कछुआ बाजार, आखिर ये करेगा कौन? कौन है इस क्रम में सबसे आगे? बढ़िया चेयरमैन कोई आए, जैसे कि कोई भी भाजपा से कोई भी किसी दल से भी आए, लेकिन बढ़िया चेयरमैन आए कोई भी। अच्छा, आप जो है किस मतलब जो भी प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशियों का कुछ नाम बताइए, कौन कौन खड़ा हो रहा है? खड़े होने के तो खड़े हो रहे हैं, काफ़ी लोग खड़े हो रहे हैं चेयरमैन ही। जैसे कि राजेश भैया खड़े हो गए हैं। हाँ। और वो खड़े हो गए, क्या नाम है, निजाम जी, और अजय सेठ भी खड़े हो रहे हैं जी। उनकी धर्मपत्नी भी खड़ी हो रही हैं जी। वो सब खड़ी होंगी, ठीक है, खड़ा होने की बात नहीं है,
मेन दिक्कत कि कछवा में कुछ ऐसा कुछ करें कि लोग सोचे समझे कि कुछ हुआ है, यही सब होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग सोचें कि हाँ वाकई में कछवा में कुछ हुआ है। ये जो है संतोष जी बैठे हुए हैं दुकान, ये जो दुकान देख रहे हैं इसके जो है मालिक, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, अभी जो है चुनाव टकाटक जो है गर्म सरमी पे है, थोड़ा सा ये बताइए कि कौन जो है अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन से उम्मीदवार आ रहे हैं, किस किस पार्टी से? कुछ कहा नहीं जा सकता, जो उम्मीदवार आएगा सामने ही आएगा, और जो जीतेंगे उनका भारी मतों से मतलब हम लोग सहयोग करेंगे अच्छे व्यापारी को। या तो जो अध्यक्ष जीतेंगे उनका सहयोग लेंगे या उनको सहयोग देंगे? पहले तो जिताया जाएगा, उसके बाद में सहयोग लेंगे। तो किसको जिता रहे हैं? ये नहीं बता सकते ना किसको जिता रहे हैं, जो आएगा सामने आएगा। कौन कौन लड़ रहा है, किस किस पार्टी से? अभी तो बीजेपी का इसमें भरमार ज़्यादा है, और उसके बाद तो सब लोग पीछे लगे हैं। कौन किसको टिकट मिल रहा है बीजेपी से? अब ये हम कैसे बता दें किसको टिकट के लिए 3 लोग लगे हैं, जिसको मिल जाए। कौन कौन है? हाँ, ये राजेश जायसवाल जी हैं, और सेठ जी हैं लक्ष्मी, और एक हैं 3 लोग, नहीं 3 लोग हैं, क्लियर नहीं है नाम, लेकिन 3 लोग हैं। 3 लोग लाइन में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट उम्मीदवार, 3 लोग छप के लगे हुए हैं। वो नाम भी आपको जो है संतोष जी बताए हैं, और देख रहे हैं कि किसका क्या रुझान है। बाबू, क्या लगता है, चुनाव जो है आ गया है नगर पंचायत का, 5 साल कैसा बीता, इस पे चर्चा हो जाए। 5 साल बहुत अच्छा नहीं बीता। इस साल उम्मीद है कि आने वाले जो भी चेयरमैन के प्रत्याशी भाजपा के होंगे वहीं टारगेट होंगे, जैसे राजेश जायसवाल से अच्छा और कोई नहीं समझ में आता। राजेश जायसवाल जी अगली बार चुनाव लड़े हुए थे क्या? हाँ, लड़े थे, लेकिन उनके साथ पार्टी वाले धोखाधड़ी किए हैं, अपने ही आदमी। कौन कौन था? अभी 9 से भी पार्टी में, जैसे रानू मोडलवान थे, हमारे लौटू जी थे, रवि लुआई थे, ऐसे और क्या सब ऐसे थे सब। तो क्या ये लोग बगावत करने का काम किए थे? हाँ, बगावत का काम करने का काम किए थे। और भी लोगों से मैं चर्चा करता हूँ। मिठू जी, क्या स्थिति है? अभी चुनाव जो है सरगर्मी पे है, कौन पार्टी किस किस को टिकट दे रही है, कुछ ऐसा आप बताइए आंकड़ा। अभी कुछ आकलन नहीं मिला है। 4-5 लोग जो भी लगे हुए हैं सभी दावा कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा। कौन है सबसे रेस में? बसपा में कौन है, सपा में कौन है, भारतीय जनता पार्टी में कौन है, कौन सबसे रेस में है? रेस में हमें खाली भारतीय जनता पार्टी का मालूम है। और अच्छा, ये सारी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा जो है मतलब प्रदर्शन में है अभी, हैं? हाँ, ये प्रदेश में और लोकसभा प्रदेश में, और क्या नाम है कि देश में इनकी सरकार है, इसलिए सोच रहे हैं कि लोग अगर यहाँ पे इनकी सरकार अगर बनेगी क्या नगर पंचायत में तो कार्य अच्छा होगा। अब विगत वर्षों की तरह अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी चेयरमैन हो गया तो दिक्कत होगी। सदा निर्दल हो जाए अलग बात है, लेकिन चेयरमैन कम से कम हो तो भाजपा के हो। केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में इस वजह से उम्मीद भी ये करते हैं कि हमारे नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन बने। और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन लाइन में लगा हुआ है और सबसे आगे कौन चल रहा है टिकट के रेस में। देखिए, राजेश जायसवाल की भयो हैं, रानू मोदनवाल की वाइफ हैं, और अजय सेठ की पत्नी है, विजय गुप्ता की पत्नी है, और एक विजय लक्ष्मी है जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। ये हमें मालूम है, 5 लोग लगे हुए हैं। यह है कि ये 5 लोगों में हम तो भाई जो भी टिकट पाएगा उसके साथ समर्थित है, लेकिन हम अपने मोहल्ला शंकरपुर वार्ड से श्रीमती रीना देवी मेरी पत्नी है, शिक्षित हैं, जानकार हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हैं। इसलिए गुरु एक प्रत्याशी, ये आप समझिए, ये भी जो है इनकी भी पत्नी प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी से और मुलाकात हो गई, प्रत्याशी पति से मुलाकात हो गई। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कौन से वार्ड से हैं भाई साहब? मोहल्ला शंकरपुर से। तो शंकरपुर वार्ड में क्या विशेष करने वाले हैं? आइए चेयरमैन छोड़ते हैं, पहले सभा सदी बात कर लेते हैं। शंकरपुर में ऐसा क्या कार्य पेंडिंग है और क्या नया काम करने वाले हैं? जो हमारे यहाँ कार्य छूटा हुआ है वो करेंगे, और प्लस जो हमारे यहाँ जो सामुदायिक केंद्र बना हुआ है 1 तल्ला, उसमें जो है इस समय चल रहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसको 2 तल्ला बनवा के शादी विवाह में जो गरीब लोग हैं मोहल्ले के उनके काम आएगा वो, और इसीलिए बना ये सामुदायिक केंद्र। लेकिन इस समय कुछ कारणों से
जगह छोटा रहने की वजह से दिक्कत है। अगर 2 तल्लों बन जाएगा हम उसका प्रयास करेंगे। जो हमारे यहाँ समझ सेबुल गड़ा है पीछे, वो डायरेक्ट पाइप में ज्वाइन कर और पाइप लाइन में ज्वाइन कर दिए हैं, जिससे घरों में पानी चलाने के बाद 15-20 मिनट बाद चढ़ता है, उसको डायरेक्ट करवा देंगे। और जो भी छूटा हुआ कार्य है भाई वही होगा। और क्या, अब जो नया योजना आएंगे जनता तक पहुँचाएंगे, उसको अच्छा भाई पालन किया जाएगा। तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? हम इस समय तो निर्दलीय हैं भाई साहब। निर्दलीय लड़ने का पूरा विचार बना लिए हैं और इसी कड़ी में जो है तमाम ऐसे प्रत्याशियों से भी भेंट घाट हो रहा है गुरु। और आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ। तमाम पूरे नगर पंचायत को कवरेज करने का मैं प्रयास करूंगा। ये तिमुहानी, जो कि इलाहाबाद बैंक तिमुहानी कहा जाता है, और भी एक नाम से इस तिमुहानी को जानते हैं। ये जानते हैं, ये बहुत पुरानी जो है दुकान रही है। काफ़ी किताब की पहले दुकान थी, अब तो जो है लेकिन अभी भी कुछ उसी में तब्दील है, कुछ और भी सामान यहाँ पे रखा जा रहा है। मौलवी साहब की दुकान, मौलवी साहब तिमुहानी पर ये जो है इस जगह को कहा जाता रहा है। और कछवा का गद्दा गुरु बता दें, बहुत मशहूर गद्दा है। और पूरी जनता 5 साल किस प्रकार से अपने लिए गद्दा पिरोने वाली है, गद्दा बनाने वाली है, क्योंकि अच्छी सरकार, अच्छे लोग नगर पंचायत के कुर्सी पे बैठे तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरी जनता एक अच्छे गद्दे का अनुभूति कर पाएगी, महसूस कर पाएंगे लोग। इसी कड़ी में यहाँ पर तमाम जो है दुकानदार हैं, मैं इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, दुकानदार कहाँ गए? आगे बढ़ गए मीडिया को देख। क्या स्थिति है अभी? क्या लगता है कि नगर पंचायत का चुनाव इस समय जो है सर पर है, और कौन सी पार्टी नगर में सबसे तगड़े में लड़ने वाली है, और कौन कौन से प्रत्याशी? अब प्रत्याशी तो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है जी। ये तो करीब 1 हफ्ते बाद ही कंफर्मेशन होगा, क्लियर होगा कौन प्रत्याशी किस पार्टी से आ रहा है, तब उसका निर्णय। कौन कौन सी पार्टी जो है नगर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी? अब अभी नंबर 1 पे तो भाजपा ही है, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे है। तो इसमें प्रत्याशी कौन कौन टिकट मांगने वाला है भाई साहब? टिकट मांगने वाले रानू मोदनवाल हैं जी, राजेश जायसवाल हैं जी, 1-2 कैंडिडेट और हैं। अच्छा, कितने, मतलब 4-5 होंगे? 4 प्रत्याशी। तो उसमें सबसे बढ़िया कौन चल रहा है? किसको उम्मीद है गुरु की टिकट मिल जाएगा? थोड़ा सा देखिए, बता दीजिए। जो विकास का काम करे वही अच्छा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि पार्टी किसको देगी? क्योंकि कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना ठीक है, या फिर कार्यकर्ता इसमें कौन नहीं है, या फिर कोई मतलब ऐसा भी होता है कि तुरंत में आ गया और उसको टिकट चाह रहा है? तो कौन लाइन में तेज है भाई साहब? लाइन में तेज वाली मसला ये है कि जो पार्टी के लिए कुछ किया, करा धरा है, उसी को पार्टी को देना चाहिए टिकट। तो इस क्रम में सबसे आगे कौन चल रहा है? अभी तो तन मन धन से राजेश जायसवाल, रानू मोदनवाल दोनों हैं। और एक जो है मैं बात करूंगा, वो विजय लक्ष्मी करके हैं, जो मंडल उपाध्यक्ष हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में एक पदाधिकारी भी हैं और हर एक कार्यक्रम में पहुंचने का काम करती हैं। उनके लिए क्या सोचा जा रहा है? पार्टी क्या सोच रही है? अब पार्टी डिपेंड्स ऑन पार्टी ना, पार्टी को क्या करना है तो पार्टी निर्णय लेगी ना। पार्टी निर्णय लेगी। तमाम जो है ऐसे प्रत्याशी सब लाइन में लगे हुए हैं, अपना यहाँ से लेके मिर्जापुर, लखनऊ तक, काशी प्रांत तक लगे हुए हैं, चपे हुए हैं। देखिए टिकट मिलता किसको है इस क्रम में। इस जो ये गद्दे का दुकान देख रहे हैं, आपको मैंने बताया कछवा का गद्दा लाजवाब गद्दा होता है। और 5 साल किस प्रकार से यहाँ की जनता किसको चुनने वाली है, कौन सी पार्टी सबसे तगड़े में अभी चल रही है? पार्टी तो बढ़िया बीजेपी ही चल रही है। आपका नाम? बरकत। बरकत जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नगर में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में चल रही है। कौन कौन टिकट मांग रहा है? टिकट के क्रम में सबसे आगे कौन है भाई साहब? अभी तो बहुत लोग हैं, अब जब सामने खुल के जो आए तो समझा जाए। क्या उम्मीद लगता है किसको टिकट मिलेगा? अब ऐसा हम क्या बताएंगे, अब वो टिकट वाले जाने और लेने वाले जाने। अच्छा, ऐसा मतलब भारतीय जनता पार्टी तो अगली बार भी चुनाव लड़ाई थी, तो अगली बार हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। कारण क्या रहा? अब इसके विषय में अब क्या बताया जाए। अब कारण कुछ अपना व्यवहार, कुछ अपना वैसा होता पकड़ नहीं रहा होगा। नहीं, पार्टी तो अच्छी है, चला भी रही है। 15 साल से देख रहा हूँ, 10 साल। आवास का लाभार्थी हैं क्या आप? लाभार्थी तो ही है। और क्या क्या लाभ पाए हैं भारतीय जनता पार्टी से? जब से ये तो राशन पासन सब मिल ही रहा है। गुरु, भारतीय जनता पार्टी एकदम लोगों के जुबान पे छाए हुए हैं। अब देखिए अगले कड़ी में ऐसे ही मैं अभी ये इलाहाबाद तिमुहानी पर हूँ, और मैं
और भी लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। आप लोगों के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है इस धूप में, टहल टहल के आप लोगों के लिए, जनता की आवाज़ जनता के लिए मैं सुनाने का और दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसी कड़ी में मैं आ गया हूं वैभव वस्त्रालय पर, सौरभ वस्त्रालय, मैं सॉरी क्षमा चाहता हूं, सौरभ वस्त्रालय। और इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि युवा पीढ़ी है, इनका क्या विचार है नगर पंचायत के अध्यक्षी को लेकर और वार्ड मेंबरी को लेकर। कौन पार्टी अभी सबसे आगे जो है चल रही है भाई साहब नगर पंचायत के चुनाव में? नगर पंचायत के चुनाव में पार्टी को तो लोग वोट ही नहीं देते हैं। ये पार्टी को वोट नहीं देते, किसको वोट देते हैं? वोट देते हैं इंसान को जो खड़ा होने वाला कैंडिडेट है। कैंडिडेट अभी सामने क्लियर हुए नहीं, ना तो भाजपा के ना तो कांग्रेस के। अच्छा, कितने नाम जो है अध्यक्ष पद के चल रहे हैं, कौन कौन है? अभी तो चल रही हैं आपकी विजय लक्ष्मी जी हैं, राजलक्ष्मी जी हैं, और एक लक्ष्मी कोई और भी है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे नाम। अब आप समझ सकते हैं कि आदर्श नगर पंचायत में 3-3 लक्ष्मियां, जब माँ लक्ष्मी का ही कृपा हो जाए तो नगर पंचायत कहाँ चल जाएगा और विकास कैसे हो पाएगा? ये आप बताइए, कौन कर पाएगा विकास? विकास की बात की जाए तो फिर ऐसी कोई कैंडिडेट अभी सामने आया जो कि कुछ वादे और शर्तें रखें, अभी तक किसी ने अभी आके अपना नाम दिया ही नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं अब आज का जो प्लानिंग है जनता की आवाज जनता तक, ये बात तो मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे क्या कार्य कराना चाहती है जनता उस उम्मीदवार से जो चुनाव लड़ रहे हैं? जनता यही चाहती है कि टाउन एरिया साफ सफाई रहे, जल कल की योजनाएं सबको मिलती रहें, लाइट बत्ती की व्यवस्था अच्छी मिलती रहे। एक आम जनता को क्या चाहिए? जीने के लिए लाइट चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, पैसा तो कोई देगा नहीं, रोजगार चाहिए। अगर कुछ कर सकते हैं रोजगार के लिए तो रोजगार ला के दें यहाँ पे। अच्छा, तमाम लोगों का ये जो है आरोप रहा है कि नगर पंचायत कार्यालय में तमाम भ्रष्टाचार सीमा पर बनी हुई है, तमाम नक्शा में पैसा और ऐसे। जी, इसके शिकार हम खुद रहे हैं। जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं कि पुलिस चौकी के सामने एक हमारी घर की रजिस्ट्री हुई, उसका हमें नक्शा पास कराना था। जी, उसके लिए हमें काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी। अभी आइए, फला डेट को आइए, तब आइए, ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, ऐसे वैसे करके करीब हमको साल भर तक उलझाया गया और अंततः उस चीज़ों को हम काफ़ी आगे तक उसको बढ़ाया गया। तो फिर हमारे एक मिर्ज़ापुर के संवाददाता थे, उन्होंने हमारी मदद करके उसको पास कराया। तो इसमें मतलब क्या ये नक्शा को लेकर और जो है नगर पंचायत कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ये चुनाव जो है इस बार का उस पर ज़्यादा डिपेंड रहेगा क्या? जरूर रहेगा। अगर हमारे चेयरमैन एक्टिव रहेंगे तो ऐसा कर पाने के लिए रोक पाएंगे ना उन्हें। जब चेयरमैन ही एक्टिव नहीं रहेंगे, चेयरमैन की शाइन चाहिए होती है मेनली, उनकी भी लगती है। अगर चेयरमैन वहाँ से अगर आगे वो प्रोसीड करता है तो फिर आगे अधिकारी भी सोचेगा। जब चेयरमैन ही डाउन है तो अधिकारी तो पहले ही रगड़ने को तैयार रहेगा ना। हाँ, ये बहुत अच्छा जो है वाकई में बता दे गुरु, तो युवाओं का ही बात जो है साफ रहती है, चाहे इस पार चाहे उस पार, कोई कुछ भी बोले, अपने को मतलब नहीं है भाई नेतागिरी से, अपने को तो काम चाहिए, वो भी स्वच्छ साफ। तो गड़बड़ी हो रही है तो गड़बड़ी बंदा बता रहा है। मैं एक बात आप क्लियर करिए कि वाकई में इन सभी चीज़ों से जो चल रहा है टाउन एरिया ऑफिस में, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे निजात जितने भी प्रत्याशी हैं, ऐसा कोई प्रत्याशी बताइए जो कि इससे निजात दिलाने का काम कर सकते हैं? हमारे हिसाब से तो रानू मोदनवाल जी का नाम हमें सामने आ रहा है कि वो शायद कुछ इस भ्रष्टाचार को शायद आगे तक रोक पाएँ। बाकी इसके लिए हमने तो अजय कुमार उपाध्याय जी को भी सही समझा था, लेकिन उनकी तो कोई सीट ही नहीं है। रही कैटेगरी की सीट तो ओबीसी आ गई है, तो ओबीसी में और कोई अभी तक मुझे उतना एक्टिव नहीं नज़र आ रहा है। अब बाकी आगे देखिए कौन कौन से प्रत्याशी सामने आते हैं। ये है जनता की बात जनता तक गुरु। अब आप देख रहे हैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आप सौरभ वस्त्रालय पे यहाँ इनका जो है बात सुन रहे थे। अब मैं और भी युवाओं से जानने का प्रयास करूंगा। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।